हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कुक इंडिया कुक हिंदी। तो दोस्तों, नवरात्रों का त्यौहार ऑलमोस्ट आ चुका है। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए वो है व्रत स्पेशल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत स्पेशल साबूदाना की टिक्की। इसकी ख़ास बात ये है कि ये हमने 2 चम्मच घी में बनाई है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। शैलो फ्राई करने के बाद भी ये बाहर से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनी है और काफ़ी टेस्टी भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा और इन केस अगर कोई भी इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो जाता है तो इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूंगी तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो आइए जान लेते हैं पूरा प्रोसीजर ये मज़ेदार और चटपटी टिक्की बनाने का। यहाँ पर सबसे पहले मैंने साबूदाना लिया है। ये वेट में 200 ग्राम है। इसे मैं अच्छे से पानी में 3 से 4 बार धो लूँगी। इसे वॉश करना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो वॉश करने से निकल जाएगा और अगर कोई इम्प्योरिटी भी होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो इसे वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये साबूदाना हमारा वॉश हो चुका है। अब इसे हमें भिगोना है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। तो इसको भिगोने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि इसके अंदर पानी उतना ही होना चाहिए जितना कि साबूदाना अच्छे से डूब जाए। इसका मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। इसमें एक्स्ट्रा पानी अगर इसमें हम डाल देंगे तो उससे होगा क्या, जब हम टिक्की बनाने जाएंगे तो उसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर होने के कारण टिक्की हमारी ठीक से बंध नहीं पाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी मैंने उतना ही डाला है जितना साबूदाना भीग जाए, मतलब ½ इंच ऊपर पानी आ रहा है बस। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी सोक करके रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे के बाद साबूदाना सॉफ्ट हो चुका है और साइज़ में भी डबल हो गया है और इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी बिल्कुल नहीं है। जितना पानी डाला था वो सब सोक कर चुका है अच्छे से। अब एक मिक्सिंग बोल में 4 उबले हुए आलू हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से आलू जो है वो इक्वली मैश हो जाएगा, इसलिए मैं ग्रेट करना ही प्रेफर करती हूँ। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट हाथ से भी मैश कर सकते हैं। आलू हमारा ग्रेट हो चुका है। अब हम इसमें पड़ने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं। हमें चाहिए 1 कप कच्ची मूंगफली, 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई, लेमन जूस 4 चम्मच, सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ½ टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। अब सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे कच्ची मूंगफली जो कि हमें ड्राई रोस्ट करनी है। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि रोस्ट करते समय फ्लेम को लो ही रखना है। इसे हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तब तक जब तक इसका छिलका उतरना स्टार्ट नहीं हो जाता। मूंगफली हमारी कम्प्लीटली रोस्ट हो चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा करके इसके छिलके सारे निकाल लूँगी। अब जो आलू ग्रेट करके हमने रखे थे उसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ग्रीन चिलीज़ डालेंगे कटी हुई, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये लेमन जूस, ये ज़ीरा पाउडर और ½ कप मूंगफली को दरदरा कूट के डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। कुछ 4 से 5 चम्मच साबूदाना मैंने बचा के रख लिया है टिक्की के ऊपर कोटिंग लगाने के लिए। इसके बाद इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अब हम ये सभी इंग्रेडिएंट्स को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो की तरह बना लेंगे। ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा ऑलरेडी बन चुका है। अब हाथ में घी या ऑयल लगा के हमें छोटे छोटे पेड़े अपने हाथ में लेने हैं और एक टिक्की की शेप देनी है। इसे हम साइज़ में थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। इस तरह से एक टिक्की हमारी बन जाएगी
और जो साबूदाना हमने रखा हुआ है चारों तरफ इसके कोट कर देंगे अच्छे से। जितना साबूदाना चिपकना होगा इस पे चिपक जाएगा। इससे होगा क्या, हमारी टिक्कियाँ काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। ये देखिए, ये एक टिक्की मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ प्रिपेयर कर लेंगे। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे हम। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। जब घी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपनी सारी टिक्कियाँ एक एक करके लगा देंगे। इन्हें हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक। और जब ये नीचे से ब्राउन हो जाएंगी तब हम इन्हें पलट के दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेक लेंगे। इस कंप्लीट प्रोसीजर में कम से कम 10 से 12 मिनट लगे हैं मुझे। अब ये कम्प्लीटली क्रिस्प हो चुकी हैं। फ्लेम ऑफ करके अब इन्हें प्लेटिंग के लिए निकाल लूँगी। मैंने तो ये डिलीशियस टिक्कियाँ टमाटर की चटनी के साथ सर्व की हैं। आप चाहें तो इसे धनिए की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अब मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। और बेल आइकन को सभी वीडियो के लिए एक्टिव ज़रूर करके रखें। इससे होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊंगी तो वो आपको ज़रूर शेयर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कुक इंडिया कुक हिंदी। नेक्स्ट टाइम जल्दी हम मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।